दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले होते कैसे हैं, 11 महत्वपूर्ण बातें, 11 महत्वपूर्ण रहस्य जानेंगे। कुंभ राशि वाले के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े हुए 11 मुख्य रहस्य। कुंभ राशि के स्वामी शनि बनते हैं और ये स्थिर संज्ञक राशि है, वायु तत्व राशि है और इसमें 3 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहता है, यानी कि आप अलग अलग नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा आपके जीवन में। और फिर जानेंगे हम इस कुंभ राशि के बारे में विशेष महत्वपूर्ण रहस्य। पहली बात, जो धनिष्ठा में जन्म लेते हैं उनका तो इतना समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत क्लियर रहती हैं। अगर एक चीज़ पे अड़ गए तो एक ही चीज़ चाहिए, और अगर कोई काम उन्होंने हाथ में ले लिया तो वो काम पूरा करना है। जिम्मेदार बहुत होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले। और धनिष्ठा के दोनों चरण जो हैं वो इस चीज को दिखाते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी पेशेंस नहीं रख सकता है। इसे बहुत ज्यादा झगड़ने लड़ने की या फिर किसी प्रकार से किसी बदला लेने की भावना बहुत होती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बदला लेना है, किसी भी तरीके से लेना है और हर हाल में बदला लेना है, इस तरीके की भावना होती है। जो धनिष्ठा में जन्म लेते हैं वो ऐसे बदला लेने में भी यकीन करते हैं कि अगर मेरे पिताजी के साथ में किसी ने गलत किया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बदला लूंगा, इस तरह की मेंटलिटी भी होती है। तो ज़्यादातर झगड़ों से दूर रखना चाहिए, धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये खुद नहीं रहना चाहेंगे। तो आपके अगर आसपास में कोई है, आपका अपना है, तो उसे जहां झगड़ा हो रहा हो वहां से दूर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो अगर कोई आपका झगड़ा हो रहा है तो या तो मत कीजिए आप। और अगर आपका बॉयफ्रेंड जो है धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो कम से कम उसके सामने तो मत कीजिए, क्योंकि आप जितना कर रहे होंगे उससे 4 गुना वो करेगा और फिर वो शायद आपको अजीब लगे। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा कि आप झगड़ रहे हैं, नॉर्मली थोड़ी बहस हो रही है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड आ गई, आपका बॉयफ्रेंड आ गया, वो एकदम हाइपर हो गया बिना चीज़ों को जाने पहचाने या समझे। तो इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र वाले थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे ही फोकस कर लेते हैं और वो आगे पीछे का नहीं सोचते हैं। ये तो धनिष्ठा नक्षत्र की बात है और बहुत मेहनती होते हैं। शतभिषा में जो जन्म लेते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। शतभिषा में जो जन्म लेते हैं वो चीज़ों को 100 नज़रिए से देखते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऐसा भी देखेंगे, वैसा भी देखेंगे, तरह तरह की चीज़ें कयास लगाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तरह तरह की बातें उनके मन में आएंगी। और सबसे बड़ी चीज़, कई बार शतभिषा वाले दूसरों के बहकावे में आते हैं, दूसरों की बातों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों ने क्या बोला दूसरे क्या बोलेंगे, इस तरह की चीज़ों से भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। इसलिए समाज से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें ही होती है। और अपने रिलेशनशिप में ये मल्टीपल अफेयर रखते हैं, कभी भी लॉयल नहीं रह पाते हैं, या फिर ये कहें कि इन्हें कभी भी किसी अपने पार्टनर पर भरोसा ही नहीं हो पाता है कि वो इनसे सच में प्यार करता भी है नहीं। फिर ये सोच करके कि वो तो नहीं करता होगा या नहीं करती है, नहीं करता है, तो मैं ही कहीं ना कहीं और अफेयर बना लूँ, या कोई मुझे अप्रोच कर रहा है तो मैं क्यों ना उसके पास जाऊं, इस तरह की मानसिकता भी इनकी होती है। ऐसे लोग मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो ऐसे लोग अगर सर्जन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, बहुत सफल होते हैं। और एक्टिंग के फील्ड में ऐसे लोग किसी भी प्रकार से, अगर कोई भी इन्हें रोल मिल जाए, किसी प्रकार का कोई रोल मिल जाए, उसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। और ये समझ लीजिए कि किसी भी कैरेक्टर को जब ये करेंगे प्ले, तो ऐसा लगेगा जैसे इनके लिए ही वो कैरेक्टर बना है।
इनसे अच्छा तो वो कैरेक्टर कोई कर ही नहीं सकता था। अब आ जाते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, तो इन लोगों के अंदर जो पूर्वा भाद्रपद में जन्म लेते हैं इनके अंदर ज्ञान भी होता है, समझदारी भी होती है और काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, विवेकवान भी होते हैं। लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम यह है कि इनकी बातों को कभी महत्व तो नहीं दिया जाता है, इनकी बातों को कभी नहीं समझा जाता है। और पूर्वा भाद्रपद में जो जन्म लेते हैं उनका फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, आगे की बहुत सोच के चलते हैं और पैसे बचाते हैं, पैसे जोड़ते हैं। तो ये तो नक्षत्र वाइज स्थिति हो गई। जो स्थिर संज्ञक राशि है वायु तत्व है और शनि इसके स्वामी हैं और काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव को यानी एकादश भाव को दर्शाती है। देखिए ये चीज इस चीज को भी दर्शाती है कि इस राशि वाले लोग फायदे के पीछे बहुत भागते हैं, लाभ के पीछे। कहाँ इनका फायदा है वहां पर ये जाएंगे। ये 11 पॉइंट पे आते हैं हम। और स्थिर और वायु तत्व में सबसे ज्यादा प्रभाव ये है कि ये ज्यादातर अपने आप को एक जगह पर एक ही कंपनी में रखना चाहते हैं, लेकिन वहां पर ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी किसी की भी नजर में ना आए, लेकिन आगे बढ़ते जाएं। कुछ भी अगर गलत भी कर रहे हैं तो वो भी किसी की नजर में ना आए, इस तरह की मानसिकता भी इनकी होती है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपा करके भी करते हैं और ये इतनी ज़्यादा अपने आप में मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। इनके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक राशि है। अब इस राशि को लोग सेल्फिश बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बहुत सारे तरीकों से सेल्फिश बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी जो है वो चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है और लग्न राशि और मून साइन के अनुसार देखेंगे तो 100% ये सत्य होगी। नाम राशि के अनुसार एक आधी % हो सकता है ना हो, लेकिन उसमें भी मैं इतना कह सकता हूं 99% उसमें भी सत्य होने के पूरे चांस हैं। तो आइए बता देते हैं आपको। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कुंभ राशि के बारे में जो मेरा सोचने का या देखने का तरीका है उसके आधार पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो शायद आपको, यानी कि आप अगर कुंभ राशि के ही हैं तो आपको बुरी लग सकती हैं, क्योंकि अपनी असलियत हर किसी को बुरी लगती है, अपनी बहुत सारी चीजें हर किसी को बुरी लगती हैं। मैं अपनी कमियां नहीं देख सकता हूं, कमियां दूसरे लोग ही देखते हैं और कमियों का एहसास हमें होता है, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा और कुंभ राशि का दिल तो बहुत छोटा होता है। ये बात तो मैं बता दूं, क्योंकि वो बड़े दिल से वो तारीफ करें ऐसी चीज नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हर चीज नेगेटिव ही देखी है मैंने, जो देखी है 11 पॉइंट आपको बताता हूं, लेकिन एक एक चीज आप रिलेट करेंगे अगर आप वाकई कुंभ राशि के हैं। पहली चीज है खतरनाक दिमाग लगाते हो आप लोग बहुत ज्यादा, मतलब आप जितना दिमाग लगाते हो उतना कोई नहीं लगाता होगा, हर चीज में दिमाग लगाते हो और आपको लगता है कि आपके दिमाग लगाने से वो सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या आप उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हालांकि आप दिमाग लगाते हो तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत भीषण बन जाती है, क्योंकि लोगों की नजर में ये आता है कितना दिमाग लगा रहा है, तो आपको वो चालाक और शातिर तरह तरह की उपाधि देने लगते हैं, चालाक लोमड़ी कहेंगे, कुछ भी कहें। दूसरा पॉइंट है कि अपनी रणनीति को आप कभी बताते नहीं हो कि आपकी जीवन के गोल क्या हैं, इस गेम को जीतने का क्या लक्ष्य है आपका, या किस तरीके से आप क्या करने वाले। तो पत्ते बहुत लेट खोलते हैं ये लोग। और शनि इस राशि में बहुत कंफर्टेबल है, मूल त्रिकोण के होते हैं, इसलिए इस राशि के व्यक्ति अधिकतर कार्य धीमे करते हैं, सोच समझ के करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि बुद्धिमान तो ये होते हैं, लेकिन इनकी बात को महत्व कोई नहीं देता है, इनकी बात को महत्व नहीं देते हैं, इनको लोग उतना सुनते नहीं हैं। अब सैनिक है ना शनि, तो उसको कोई क्यों ही सुनेगा।
अगर आपके घर में कोई नौकर लगा हुआ है, सेवक है, तो उसकी बात को आप महत्व नहीं देंगे, भले ही वो कितनी इंपॉर्टेंट या कितनी बहुत ज्यादा फैक्ट की बात कर रहा हो या कितने भी दिमाग की बात कर रहा हो, बुद्धि विवेक की बात कर रहा हो, आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो उसको सीमित कर रहा है, उसकी बात को, उसकी औकात को, उसके शब्दों को सीमित कर रहा है, उसके ज्ञान को सीमित कर रहा है आपका नजरिया। लेकिन यकीन मानिए बुद्धिमान बहुत होते हैं, और अगर इनको सुनने लगे आप तो फिर इनकी ही सुन के रह जाएंगे और इनके हिसाब से ही चलेंगे। तो सुनते नहीं है लोग, ये शिकायत आपको होती होगी। चौथा पॉइंट है कि अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, जो खुद लाइफ में नहीं कर पाए वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे तो आईएएस बनेंगे, मैं नहीं बन पाया तो क्या हो। तो इसलिए कई बार इनके बच्चे इनसे दुखी हो जाते हैं कि कैसा बाप मिला है या कैसी माँ मिली है कि अपने गोल हमें थोप रही है या थोप रहा है, खुद नहीं कर पाए तो अब हमें क्यों करवाना है। तो कई बार ऐसी राशि के पेरेंट्स मिल जाने की वजह से उनके बच्चे दुखी हो जाते हैं। अगर बहुत सख्ती करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे नफरत भी करने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है कि ये लोग अगर व्यापार करते हैं तो कुछ इलीगल व्यापार करने के चांस होते हैं। 90% लोग कोई ना कोई इलीगल व्यापार कर सकते हैं अगर व्यापार करते हैं तो, लेकिन वो लीगल इलीगल, भले ही इलीगल ना हो लीगल हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कहीं ना कहीं कानूनी नियम दायरे से थोड़े से अलग हो, थोड़ा सा वहां पे भी घोटाला करेंगे। और वही अगर सरकारी जॉब में उच्च पद अधिकारी बन गए तो ये कितने घोटाले करेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता है। उच्च पदस्थ अधिकारी अगर इस राशि का कोई है और मून साइन या लग्न साइन है उनका, तो निश्चित रूप से वो रिश्वतखोर होगा, वो रिश्वत लेगा और उसे लगता है क्यों ना लें, कितनी मेहनत की है इसके लिए। तो ये स्थिति है। अब जानते हैं छठा पॉइंट जो है कि ये मजाक बहुत बनाते हैं लोगों का, लोगों को रोस्ट करेंगे बहुत। अगर ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी हैं तो वीडियो बना के खूब रोस्टिंग करेंगे, लेकिन जब अपने पे बारी आए तो फिर ऑफेंड हो जाते हैं, तो फिर इन्हें दिक्कत होने लगती है। तो अपना मजाक नहीं बनने देंगे, बनाना पसंद करेंगे दूसरों का मजाक, लेकिन अगर इनका कोई बनाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। सातवां पॉइंट है कि ये शादी से पहले तो इनके बहुत कम अफेयर रहते हैं, लेकिन शादी के बाद में बहुत रहते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल इस राशि के सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस राशि से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग, खास करके सुंदर महिलाएं ऐसे पुरुषों से, या सुंदर पुरुष ऐसी महिलाओं से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। आठवां पॉइंट है कि मन इनका बहुत ज़्यादा शांत होता है, तो मन पर इनका बहुत कंट्रोल होता है, और मानसिक जो शांति या मन इनका कंट्रोल जो होता है उस वजह से, क्योंकि वायु तत्व स्थिर राशि, तो इस वजह से इनको लोग और ज़्यादा, खास करके महिलाएं कि कितना शांत रहता है, तो अट्रैक्ट होती हैं इनसे अगर पुरुष हैं तो। और महिलाएं तो ऑब्वियसली कोई भी अगर महिला बहुत शांत रहेगी तो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा पुरुष। नौवां पॉइंट है कि ये लोग पैसे के मामले में थोड़े कंजूस होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है कुंभ राशि का और आप उसके साथ में कहीं जा रहे हैं, बाहर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर खर्चा आपका ही कराएगा। कुंभ राशि वाला दोस्तों को खर्चा करने के लिए मजबूर कर देगा, बढ़ा चढ़ा देगा, थोड़ा हाइप बढ़ा देगा उसकी कि तुम तो बड़े अमीर हो यार, तुम्हारे पास तो ये, तुम तो बहुत ये, मतलब चने की झाड़ पे चढ़ा के फिर वो आपको लूटा देगा, एक लूट लेगा, तो आपके खर्चे करवाएगा। मतलब आप होटल का जो है पेमेंट भी आपसे ही करवाएगा, खाने का भी आपसे ही कराएगा, और कुछ आपकी तारीफ बस करता रहेगा, जिससे आपको भी लगेगा चलो चेला है, चलता रहे, लेकिन वो चेला नहीं है, आपको बेच खाएगा। इस तरीके का दिमाग लगाता है। या दोस्ती यारी में भी जो है, या दोस्त है, इस तरीके की चीज़ें आप सोचेंगे, लेकिन वो दोस्त बहुत इनकी दोस्ती पे एक बात समझ लीजिए कि इनकी दोस्ती आपकी है तो वो दोस्ती एक दिन टूटेगी तो बहुत खतरनाक तरीके से टूटेगी, क्योंकि इन्हें आप दोस्त मान सकते हैं। यानी कुंभ राशि वाला किसी को दिल से दोस्त नहीं मानता है। बुरी चीज है, लेकिन इसलिए नहीं मानता है क्योंकि इसको भरोसा ही नहीं होता है किसी पे। और तब जरूर होगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, जब
सतविषा में जन्म लिए हों तो। बात करेंगे 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट यह कि ईर्ष्यालु बहुत होते हैं, चिढ़ेंगे बहुत। अगर आपने तरक्की करी तो उससे खुश नहीं होंगे, दिखाएंगे कि खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब कि इसके अंदर क्या है, ये तो बहुत फेमस हो गया, इसके अंदर क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है या कमा रही है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो वो तो ऐसी है, वो वैसा है। तो तरह तरह की निंदा ये करते रहते हैं अपने मन में कि जब वो हो सकता है मैं भी हो सकता हूँ, उसके अंदर तो कुछ। तो इस तरह की ईर्ष्या भी करते हैं और कभी भी दूसरों को बराबरी पे देख सकते हैं पर आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं। अब लास्ट पॉइंट है, 11वां पॉइंट है कि ताकत के दम पे ये चाहते हैं या ये इन्हें लगता है कि ताकत के दम पे ये कुछ भी कर सकते हैं या दुनिया को झुका सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बॉडी बिल्डिंग का या शरीर बनाने का या ताकत को जमाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और शारीरिक दम पे ये बहुत ज़्यादा, अगर शरीर अच्छा है, ताकत है, तो ऐसे लोग बड़ा ही मतलब ऐसी बातें करेंगे जिससे कि सामने वाले को ये फील होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है यही सब भरा हुआ है, लड़ाई झगड़ा, बॉडी बिल्डिंग, ये शरीर दिखाना, यही सब चीज़ उसके अंदर है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास कोई वैसा पावर आ जाए, इस पावर में चाहे ऑफिशियली कोई भी सरकार, नेता, मंत्री इत्यादि कोई बन गए, कोई बड़े आदमी बन गए, तो ऐसा कोई पावर आ गया तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी लाइफ भी खराब करेगा और सामने वालों की। तो ऐसे कुछ डिसीजन लेगा। ऐसे व्यक्ति की लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में आती है और सबसे ज़्यादा यही लोग, सबसे ज़्यादा कुंभ राशि के लोग परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को, दूसरों से जलते हैं कई बार। तो यह थे 11 पॉइंट कुंभ राशि वालों। बुरा लगा हो तो माफ़ करना, पर आदत हमारी यही है, जो देखते हैं, जो हमें लगता है वही बताते हैं। बाकी आप बताइए कि आपके साथ में क्या ये चीज़ें मैच करती हैं। और सच को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट आपके साथ मैच नहीं करता है और आप उस नक्षत्र या फिर उस राशि में भी जन्म लिए हैं, लग्न साइन या मून साइन आपकी चंद्र राशि भी है, तब भी एक भी बात मैच नहीं करती या कोई एक पॉइंट मैच नहीं करता, तो वो क्यों नहीं करता है, ऐसा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपकी बात में दम हुई तो निश्चित रूप से मैं अपने दिमाग से बात निकाल दूंगा, जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, अनुभव किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप किसी और राशि के और आप देख रहे हैं तो आप भी अपना फीडबैक शेयर करें कि आपने कुंभ राशि में ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।